अध्याय आरंभ। एक कहानी हजारों साल पुराने पुस्तक में बताई गई है। मैं तुम्हें जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ वो हर एक शब्द सच है। उसमें से कुछ पर विश्वास करना मुश्किल होगा, परंतु सच अक्सर हमारे कल्पना से बहुत अलग होता है। शुरुआत में पहला मनुष्य बनाने से पहले पृथ्वी, सूर्य, सितारे, प्रकाश और समय बनाने से भी पहले वह परमेश्वर था। शुरुआत में केवल वही उपस्थित था, परंतु वह अकेला नहीं था। सीमित मनुष्य की तरह परमेश्वर एक ही समय में तीन व्यक्ति के रूप में था। हर एक व्यक्ति सह सम्मान और सह शरावत है। सार में एक प्राकृतिक शक्ति की क्रिया और इच्छा उनसे अपने आप को समझाए पूर्ण प्रेम में सहारा। परंतु परमेश्वर उसका जीवन बांटना चाहता था। उसको दोस्त और पड़ोसी चाहिए थे। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने उसके स्तुति के लिए सिंहासन के आजू बाजू कई प्रकार देवदूत बनाए थे, परंतु उसमें से एक लूसीफर ने विद्रोह के लिए तीनों में नृत्य किया। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल और लूसीफर का नाम बदल के शैतान रख दिया। परंतु यह उनकी कथा नहीं, यह मानव जाति के साथ काम करने वाले परमेश्वर की कहानी है। परमेश्वर ने आरंभ में आकाश और पृथ्वी को रचा। पृथ्वी आकार रहित और सुनसान थी और पानी के ऊपर निर्माता मंडराता था। अचानक से परमेश्वर ने अंधकार में बोला, प्रकाश हो। कई आधुनिक पुरुष समझ ना सके, निर्माता के विकास का उपयोग नहीं किया। उसने सब चीजें अस्तित्व में केवल बोलकर निर्माण किया। परमेश्वर ने 3 दिन 28 घंटे में पृथ्वी पर झाड़ और प्राणी बसाए। छठवें दिन बुराई से देखने वालों के सामने परमेश्वर ने जमीन के मिट्टी से बनाया जीव निर्माण किया। परमेश्वर ने अपना प्राण मिट्टी के शरीर में फूंक दिया और फिर वह मनुष्य जीवित आत्मा बन गया। वह परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाया गया, जानवरों से भी बढ़कर। परमेश्वर ने नए जीव को बुलाया और उसे आदम नाम दिया। परमेश्वर ने उसकी सारी रचना को देखकर उसे कहा, यह बहुत अच्छा है। हर रोज परमेश्वर आदम को बात करता था और जीव अद्भुत था। परमेश्वर ने सब प्राणी को उसके सामने लाया ताकि वो हर एक को नाम दे सके। जैसे सब प्राणी जा रहे थे, वैसे आदम को महसूस हुआ कि उन प्राणियों की तरह उसके पास कोई सहवासी नहीं है। और परमेश्वर ने कहा, मैं आदम के मदद के लिए एक सहवासी बनाऊंगा। परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और फिर उसने उनकी एक पसली निकाली। परमेश्वर ने आदम को मदद के लिए उस पसली के अनुसार स्त्री बनाई।
परमेश्वर ने आदम को उठाया और स्त्री को उसके पास लिया। उसने उनसे कहा कि वे बच्चे पैदा करे और पृथ्वी को फिर से भर दे। और फिर आदम ने उसके सुंदर नई पत्नी को हवा कहा, वह मेरी हड्डी की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। एक दुष्ट शैतान उन्हें देख रहा था। वे दोनों नग्न थे, लेकिन बच्चों की तरह वे इसके बारे में नहीं जानते थे। वे बगीचे में खुश थे। वह ना कोई पाप ना भूख थी। यहाँ ना तो बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा था। परमेश्वर ने पेड़ों की बात करते हुए कहा, आप बगीचे में सभी पेड़ों को खा सकते हैं, लेकिन बगीचे के बीच में इस एक पेड़ से मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे पर मर जाओगे। शैतान परमेश्वर ने से नफरत करता था और परमेश्वर जो कर रहा था उसे नष्ट करना चाहता था, लेकिन उसको हवा के साथ संवाद करने का एक तरीका चाहिए था। इसीलिए उनसे एक सुंदर प्राणी के शरीर में प्रवेश किया और उसके मुंह से बात की। क्या परमेश्वर ने आपको बताया है कि आप बगीचे के हर पेड़ से नहीं खा सकते हैं? उन्होंने कहा कि हम इसे छोड़कर हर पेड़ से खा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे छूते हैं तो हम मर जाएंगे। हाँ, आप मरेंगे नहीं। जब आप खाओगे तो आप परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। हम जैसे हैं वैसे ही आप प्रबुद्ध होंगे और आपको अच्छे और बुरे सभी के बारे में पता चल जाएगा। यह देखने में सुंदर है और ऐसा लगता है कि यह भोजन के लिए अच्छा होगा। यह मुझे इसे खाने के लिए बुद्धिमान बना देगा। परंतु परमेश्वर ने कहा कि इस फल को ना खाएं। हवा क्या अच्छा और क्या बुरा नहीं जानती थी। हवा ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया और उसने उनसे वो फल खा लिया। बहुत देर बाद हवा ने महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया था। इससे उसे अच्छाई और बुराई का पता चला, परंतु बुराई ने नियंत्रण पा लिया। हवा ने फल अपने पति के पास ले गई और उनसे खाने के लिए बोला, देखो मैं मर नहीं गई, खाओ और यह तुम्हें भी बुद्धिमान बना देगा। वे प्रबुद्ध थे और अपनी नग्नता पर शर्मिंदा थे। हाँ हाँ हाँ, वह अब हमें मार डालेगा। देखो उसने मेरे साथ क्या किया। हमने क्या क्या किया? हमने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया है। वह जल्दी ही आ जाएगा। हमें अपनी नग्नता को ढूंढना चाहिए। मैंने आपकी आवाज़ सुनी और मैं डर गया था। नग्नता, तुम्हें किसने कहा कि तुम नग्न हो? क्या तुमने मेरे आज्ञा का उल्लंघन करके अपने मना किया हुआ फल खाया? आपने मुझे जो महिला दी है उसने मुझे ऐसा करने कहा। हिस्सा, सर्प ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं मारूंगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी बनूंगी। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है,
इसीलिए परमेश्वर ने सर्प को सांप दिया और उससे कहा, मैं तेरे बीज और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तेरा बीज स्त्री के एकड़ी को डेसेगा, परंतु वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। तूने जो किया है इसीलिए तू पेट के बल चलता करेगा और मुंह से मिट्टी चाटता रहेगा।